नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं सीबी लाइव। आज हमारे साथ मौजूद हैं धार के बदनावर में दिग्विजय सिंह साहब, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के कद्दावर नेता। कुछ मुद्दों पर बात करेंगे। सर, आप उन सीटों पर लगातार जा रहे हैं जहां पिछले चुनाव में कांग्रेस को हार मिली थी। इस बार कुछ खास रणनीति? बात वही है कि जनता के बीच में जाकर, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर राय मशवरा करेंगे और कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी है उनको दूर करेंगे। जयेश सर, एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है वेस्टर्न एमपी में जो ट्राइबल सीटें हैं। जयेश के दो धड़े हैं। एक धड़ा कह रहा है कि वो 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। कांग्रेस को कितना नुकसान होगा इससे? बात मुद्दों की होना चाहिए। कौन सा ऐसा आदिवासियों का मुद्दा है जो कि कांग्रेस पार्टी ने उसको ना उठाया हो या उसके अनुरूप काम ना किया हो। मैंने तो अपने कार्यकाल में 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल का प्रस्ताव भी पास करा के केंद्र सरकार को भेजा था। उन क्षेत्रों में और ज़िले जहाँ 50% से ज़्यादा आदिवासी जनसंख्या है, वहाँ 6th शेड्यूल लागू होना चाहिए। मैं इसका पक्षधर हूँ, तब भी था, आज भी हूँ और कांग्रेस भी है। पेशा कानून का लागू करने की प्रक्रिया मैंने 98 में शुरू कर दी थी। रूल्स फ्रेम करने के लिए डॉक्टर BD शर्मा, जो कि जनक थे पेशा के, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बना दी थी। रूल्स बन गए थे। हमने ग्राम स्वराज का कानून भी बना दिया था, लेकिन पूरे तरीके से इन लोगों ने उसको निरस्त करते हुए लागू करने के लिए प्रयास ही नहीं किया। अब चुनाव आ गए पास में, तो अब आदिवासियों को धोखा देने के लिए उन्होंने पेशा कानून के लिए कोऑर्डिनेटर्स नियुक्त कर दिए, और कोऑर्डिनेटर्स भी वो नियुक्त किए हैं जो कि अक्षम हैं, जो कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की पूर्ति नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को लाके वो केवल अपना स्वार्थ सिद्धि और अपनी विचारधारा को बढ़ा रहे हैं, आदिवासियों का हित नहीं कर रहे हैं। आज भी फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के अंतर्गत जो कम्युनिटी एसेट्स हैं उनका ट्रांसफ़र नहीं हुआ। आज भी फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के अंतर्गत आदिवासियों की ज़मीनों पे कब्जा था, फॉरेस्ट पे, उसके पट्टे भी कई जगह नहीं हुए। इस तरह की शिकायतें रही हैं, और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी, जो कि शोषणकर्ताओं का एक समूह है, जो कि धनबल से लोगों को खरीदना चाहता है, चुनाव के समय शराब और पैसा बांटकर चुनाव जीतना चाहता है, ये कभी भी आदिवासियों के हित में नहीं कर सकते। क्योंकि वो समझते हैं गरीबी है, आदिवासियों को उनको शराब दे देंगे, पैसा उनको दे देंगे तो वोट हमें दे देंगे। अब आदिवासी सचेत हो गया है। जयेश के अच्छे लड़के निकल के सामने आ रहे हैं। ऐसे नए लड़कों को पूरा अवसर हम लोग देंगे। सर, पेज नंबर 62 पे वचन पत्र जो 2018 में कांग्रेस का था, आपने 5वीं अनुसूची लागू करने की घोषणा की थी। 15 महीने में हो नहीं पाया। क्या 23 के लिए फिर से वो वचन पत्र में रहेगा? 5वीं अनुसूची हम लागू तब तक नहीं कर सकते जब तक कि केंद्र सरकार की मंजूरी ना हो। और इसका तो कांग्रेस पार्टी 2003 के पहले अब सर्वसम्मति से हमने यहाँ से प्रस्ताव बना के भेजा था। केंद्र सरकार ने उसकी स्वीकृति नहीं दी। और यदि 5 साल के हमारा शासन रहता तो एक एक वादा पूरा होता। आज भी हम उस पर कायम हैं। 5वीं और 6वीं अनुसूची भी लागू होना चाहिए। आम आदमी पार्टी सर आ गई है। अब उसका दावा है कि सभी 230 सीट पर लड़ेगी। गुजरात में हमने देखा कि कांग्रेस को काफ़ी नुकसान हुआ। मध्य प्रदेश में आप कैसे आकलन करते हैं? आम आदमी पार्टी तो मैं हमेशा से कहता रहा हूँ, ये BJP की B टीम है, और ये केवल वोट बिगाड़ने के लिए आ रही, सरकार बनाने के लिए नहीं आ रही है। और वोट किसके बिगड़ेंगे ये आप जानते हैं। कल बयान दिया है सर, मैंने देखा शिवराज सिंह चौहान ने कर्नाटक में, कि कांग्रेस का मतलब 3C: करप्शन, कमीशन और क्राइम। जरा मध्य प्रदेश में आप, भदौरिया जी, आप खुद हैं, झाबुआ के आप सर बहुत अच्छे पत्रकार हैं, और आपका जो प्राइवेट YouTube चैनल 6 लाख उसके फॉलोअर्स हैं। आप ही बता दीजिए कि कितना सत्य है। यहाँ तक प्रधानमंत्री के सामने झूठ बोल रहे हैं कि हमने किसानों की आय दुगनी से ज़्यादा कर दी। अब बताइए, मध्य प्रदेश के किसानों की आय दुगनी हुई है क्या? एक चीज़ और उन्होंने कही है कि राहुल गांधी कांग्रेस को समाप्त करके महात्मा गांधी का सपना पूरा कर रहे हैं। ये कोई पहली बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं शिवराज सिंह जी से पूछना चाहता हूँ कि आप राहुल गांधी जी से कभी मिले हैं क्या? कभी आपने उनसे बात की है क्या? ज़रा कभी मिलकर उनसे ज़रा बात तो करिए।
आपको पता पड़ जाएगा कि राहुल गांधी का कैलिबर क्या है। राहुल गांधी कितना एक सोच विचार करना वाला व्यक्ति है। किसी भी सब्जेक्ट पर आप उनसे चर्चा कर लीजिए, आप उनसे प्रभावित होने से बच नहीं सकते। मैं तो चाहूँगा कि वो समय लेकर उनसे मिलें, राहुल गांधी जी से, और खुद आंकलन करें। कल से एक चर्चा और है कि जिस तरीके से राहुल जी की सदस्यता गई है, अब दिग्विजय सिंह जी की बारी है। भोपाल की अदालत में चार्ज फ्रेम हो गए हैं। क्या चार्ज फ्रेम हुआ है? डॉक्टर BD शर्मा, जो उस समय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के महामंत्री थे, नेहरू युवा केंद्र के उपाध्यक्ष बने, उसमें उनका नाम आया है डीमैट के अंदर, करप्शन के अंदर। वायर में न्यूज़ में है, आज तक में है। अगर इतना ही उनको चिंता थी तो इन लोगों पर डिफेमेशन सूट फाइल क्यों नहीं किया उन्होंने? आज तक पे क्यों नहीं किया? वायर पे क्यों नहीं किया? हिंदू में क्यों नहीं किया? इस सब में उनका नाम उल्लेख है। मैंने कोई गलत बात कही है तो उनको तभी उसका प्रतिकार करना चाहिए था। राहुल जी ने भी माफ़ी नहीं मांगी, आप भी नहीं मांगेंगे? किस बात की माफ़ी? किस बात की माफ़ी? वो कह रहे हैं कि किसी भी एजेंसी ने उनको तलब नहीं किया कभी जांच के लिए, व्यापम के लिए। ये तो एजेंसियों से पूछो। डीमैट की जांच हुई कहाँ है? जबकि खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि व्यापम से बड़ा घपला तो डीमैट में है, और CBI ने कहा कि इतना बड़ा घपला है, हम उसके पास इतना हमारे पास स्टाफ नहीं है। तो डीमैट की जांच अगर हो जाए तो पता पड़ जाएगा कि इन्होंने क्या किया है। सर, विपक्षी एकता की बात हो रही है। कभी नीतीश जी अगुवाई करते दिखते हैं, कभी ममता जी दिखती हैं। आपको लगता है कि राहुल गांधी या कांग्रेस के नेतृत्व में ये कोई विपक्षी मोर्चा बन पाएगा 24 के लिए? देखिए, बात यह है कि हम पूरे सम्मान के साथ सारी विपक्षी पार्टियों के साथ चर्चा करेंगे। हमारे माननीय खड़गे जी इस मामले में प्रयास कर रहे हैं, सभी लोग प्रयास कर रहे हैं, सारे विपक्षी दल भी चर्चा कर रहे हैं, और पार्लियामेंट में जॉइंटली इस मामले में अडानी जी की के लिए एक इशू पर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में एकता भी हुई है पूरी तरीके से। राहुल जी के खिलाफ जो कार्रवाई उस पर भी पूरी राजनीतिक दल इकट्ठे हुए, विपक्ष पूरा इकट्ठा हुआ है। तो ये बात साफ है कि कांग्रेस आज सबसे बड़ा विपक्षी दल है देश में। क्या कांग्रेस के बिना कोई विपक्ष की एकता पूरी हो सकती है? क्या कांग्रेस को अलग करके कोई तीसरा मोर्चा कभी सफल हो सकता है? इस बात पर सभी लोग सहमत हैं, लेकिन इसमें किसी का अहम और अहंकार आड़े नहीं आएगा, ना विपक्षी पार्टियों का, रीजनल पार्टीज़ का, और ना नेशनल पार्टीज़ का। एक सवाल है सर कि किसानों ने इस बार जो रिपोर्ट्स आई हैं कि किसानों ने कर्जा जमा कराना सोसाइटी में मध्य प्रदेश में कम कर दिया है, करीबन 40-50% ही जमा हुआ है। किसानों को उम्मीद है कि शायद कर्ज माफ़ी हो जाए। तो क्या 23 में फिर से आप वचन पत्र में ऐसा कुछ देने जा रहे हैं? जो किसानों का कर्जा माफ़ होना चाहिए था, जो कि भाजपा के सरकार गिराने के बाद नहीं हो पाया है, उसकी पूर्ति तो निश्चित तौर पे की जाएगी। तो कर्जा माफ़ी होगी? जिन लोगों को अधिकार था, जिनकी पात्रता थी उस समय, उन सब का कर्जा माफ़ होगा। अंतिम सवाल सर, ये तय हो गया है कि शिवराज चेहरा होंगे 23 के लिए बीजेपी का। कांग्रेस से भी तय माने कमलनाथ जी को? निश्चित। तो आपने दिग्विजय सिंह साहब को सुना, बेबाकी से उन्होंने अपनी बात रखी और माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया है VD शर्मा वाले मामले में। इस इंटरव्यू पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।